ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि तथ्य के एक वार से आप पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दें। और इस काम में अगर इस समय भारत में, अपने देश में जितने भी राजनेता हैं उनमें सबसे कोई माहिर है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 भाषण हुए संसद में। राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी संसद में। लोकसभा में सोमवार को भाषण हुआ राहुल गांधी का, प्रतिपक्ष के नेता है। मंगलवार को सारे जो भाषण हुए, जितने वक्ता थे उन सबका जवाब देना था उस धन्यवाद प्रस्ताव पर। प्रधानमंत्री को उनका भाषण हुआ। राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की 3-4 मुद्दों पर। उनका सबसे प्रिय मुद्दा है आजकल संविधान। संविधान की बात बहुत करने लगे हैं, संविधान के प्रति जेब में लेकर चलते हैं। दूसरा मुद्दा है गरीब। तीसरा मुद्दा है जाति की गिनती। चौथा मुद्दा है उनका दलित, पिछड़ा और आदिवासी की बात करना। और पांचवा एक मुद्दा आजकल क्या काफ़ी समय से उनका प्रिय है, वह है विदेश नीति का। इन 5 मुद्दों पर तथ्यात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने जिस तरह का जवाब दिया, उसके बाद राहुल गांधी के पास उसका कोई प्रत्युत्तर देने की गुंजाइश बची नहीं। तो एक एक करके बात करते हैं। गरीब की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत ज़ोर शोर से करते हैं कि इतने गरीब हैं और गरीबों के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है, उनका जीवन नहीं बदल रहा है। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा था। उनकी जब प्रतिक्रिया पूछी गई थी तो बोरिंग कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग गरीब की झोपड़ी में जाकर फोटो सेशन कराते हैं, उनको जब गरीब की बात होगी तो वो बोरिंग लगेगी ही। उनका सभी राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं, जो उस समय की सरकार होती है, उसकी उपलब्धियों की और आगे क्या करने वाली है, आगे रोड मैप क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण भी उसी पर था कि सरकार की उपलब्धियां क्या है 10 साल की और अगले 1 साल में सरकार क्या करने वाली है। जब उन्होंने बात की इतने करोड़ शौचालय, जब उन्होंने बात की इतने करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास गरीबों को मिले, जब उन्होंने बात की गैस कनेक्शन की, बिजली कनेक्शन की, गरीबों को कर्ज देने की, बिना किसी गारंटी के कर्ज देने की,